नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ की। दोस्तों, ये आईपीओ आपका 18 से 20 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। और दोस्तों, इसका जो जीएमपी है, जीएमपी इसका बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसका जीएमपी आज की डेट में करीब करीब 100 रुपए के आसपास चल रहा है। और इसका जो लॉट है दोस्तों, तो ये जो है करीब 250 क्वांटिटी का एक लॉट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 क्वांटिटी का एक लॉट है और करीब एक लॉट पर हमें आज की डेट में 25,000 रुपए का हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों, लिस्टिंग गेन केवल 25,000 रुपए की दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो एस्टिमेट लिस्टिंग है करीब करीब 154-155 के आसपास दिखा रहा है और परसेंटेज वाइज हमें 180% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। मतलब पैसा लगाते ही अगर आपको अलॉट हो जाता है तो दोस्तों पैसा डबल एक हफ्ते में पैसा डबल इस आईपीओ में, आप ये समझिए। टाटा टेक के बाद मैं समझ रहा हूँ कि टाटा टेक, इरेडा और गांधार के बाद ये तीसरा आईपीओ होगा दोस्तों। तीसरा चौथा आईपीओ है जो पैसा डबल करके आपको देने वाला है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस समय कंटिन्यू 7 से 8 आईपीओ आ रहे हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उनमें देखनी चाहिए, खासतौर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनके फाइनेंशियल्स में, और जो है बोरोइंग की, कंपनी के पास उधारी कितनी है, और दोस्तों कंपनी कितना जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रही है, कुछ कमा भी रही है या नहीं, या अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है या नहीं है, या सबसे मेन चीज़ कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अब देखते हैं ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो दोस्तों, मोतीलाल ज्वेलर्स जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1997 में। और दोस्तों, इनका काम क्या है कि ये लोग जो है गोल्ड, डायमंड और कुंदन ज्वेलरीज जो है ये सेल करते हैं। मतलब मेन चीज इनका जो फोकस है वो सबसे ज्यादा ज्वेलरी प्रोडक्ट सेल करने में इनका फोकस है। और इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है कि दोस्तों कंपनी सेल्स पर्ल्स, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर मेटल्स। मतलब इसके अलावा सिल्वर, प्लेटिनम और भी कई सारी मेटल्स जो है वो सेल करते हैं। उनके जो है काफी सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ज्वेलरी भी हो गई, तो ये सारी चीजें जो है ये कंपनी सेल करती है। और सबसे मेन चीज दोस्तों, ये कंपनी जो है जो शादी ब्याह में ज्वेलरी होती है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कॉम्बिनेशन डिजाइन दोस्तों, तो ये सारी जो है शादी ब्याह वाली ज्वेलरी मेन चीज जो है ये सेल करते हैं। और सबसे मेन चीज दोस्तों इनकी क्या है कि इनकी जो ज्वेलरी की रेंज है दोस्तों, रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स विद ओवर 3 लाख डिजाइन्स इन गोल्ड, डायमंड्स एंड अदर मटेरियल्स। दोस्तों 3 लाख से ज्यादा डिजाइन इनके पास है अवेलेबल। ये अपने आप में एक थोड़ा सा डिफरेंट बात होती है दोस्तों। और सबसे मेन चीज दोस्तों ये क्या है कि ये केवल जयपुर में ही, इनका जो मेन बिजनेस है जयपुर में चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोती सन्स ज्वेलर्स फ्लैगशिप स्टोर मोती सन्स टावर इज लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। तो दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में मोती सन्स टावर के नाम से दोस्तों जो है इनका ज्वेलरी शॉप है, जो 3 फ्लोर का बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 3 फ्लोर का बना हुआ है। तो हर फ्लोर में अलग अलग सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी जो है हर फ्लोर में आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये जो इनकी एक ब्रांच है दोस्तों, ये एक तरह से चैन टाइप जो है अपना जो वो है शॉप जो है उसको ओपन कर रहे हैं कि एक जयपुर में, फिर अगली जो है जोधपुर में, फिर उदयपुर में, इस तरह से जो है ये ओपन कर रहे हैं, पूरी की पूरी चेन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक इनकी जो ब्रांच है वो दोस्तों 2021 में ओपन हुई थी जयपुर में ही, शायद वैशाली नगर नेबरहुड में दोस्तों, वेस्टर्न जयपुर, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर राजस्थान दोस्तों 2021 में। तो मतलब 2 शोरूम इनके लोकेटेड है दोस्तों जयपुर में ही। और दोस्तों कंपनी जो है मेन फोकस क्या है कि शोरूम आर स्ट्रांगली लोकेटेड एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड बाय प्राइस रेंज एंड कैटेगरी। तो मतलब कैटेगरी और प्राइस रेंज के हिसाब से जो है काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है इस कंपनी के पास है। और सबसे मेन चीज क्या है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो करीब करीब ये 2 डिकेड से जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं करीब 2 डिकेड से, करीब करीब 20 साल से ये लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। 20 साल से 30 साल से करीब जो है इस काम में लगे हुए हैं। और अब दोस्तों देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो एसेट्स है, एसेट्स भी इनके करीब 16.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है इनके ग्रो हो रहे हैं। सॉरी, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है इनका 16.5% के एवरेज से दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीब 50% के एवरेज से इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं 2021 में इनका करीब 9.25 करोड़ रुपए था, फिर दोस्तों करीब करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास 2022 में, और 2023 में करीब 22 करोड़ रुपए के आसपास इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन दोस्तों एक चीज जो देखने वाली है वो है दोस्तों इनकी बोरोइंग इनकी दिन पे दिन बढ़ रही है दोस्तों। और इनका जो बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव बिजनेस है दोस्तों। आपको बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप मिल जाएंगी ऑल ओवर इंडिया, और ऑल ओवर जयपुर में भी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी दोस्तों। आप देख सकते हैं एक तनिष्क हो गया, और एक जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स भी हो गए। तो सेम चीज वो लोग भी करते हैं, सेम चीज ये लोग भी करते हैं। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही सोच समझ कर अप्लाई कीजिएगा।
अब आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कुछ इस आईपीओ की। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है। इसका जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड दोस्तों बहुत अच्छा रखा हुआ है इन लोगों ने, करीब 52 रुपये से 55 रुपये का इनका प्राइस बैंड है। और 250 शेयर का जो है एक लॉट है, एक लॉट में यानी कि एक लॉट में 250 शेयर है। और दोस्तों ये इसका जो जीएमपी इतना ज्यादा क्यों है आप लोग को लग रहा होगा, जीएमपी इसका इतना ज्यादा ये है क्योंकि ये बहुत छोटा आईपीओ है दोस्तों। आप देख सकते हैं करीब 150 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, बस सिर्फ 150 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। तो इस वजह से इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो हर किसी को नहीं मिलने वाली, और इसी वजह से इसका जो रेट है ना जीएमपी वो बहुत ज्यादा जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो दोस्तों टोटल शेयर होंगे तो करीब करीब यहाँ पर इतने शेयर होंगे आप देख सकते हैं। और ये बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है। अब दोस्तों इसके की परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें तो इंडिकेटर्स देखें तो करीब इसका पी रेशियो करीब 17.5 का है। और इसका जो आरओसी है, आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, वो करीब 17.5% का है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मतलब ये करीब 30% के आसपास है। और जो ईपीएस है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर, वो बहुत कम है, 3 रुपए 3.42 का जो है इसका जो है अर्निंग पर शेयर है दोस्तों, 3 रुपए के आसपास करीब। तो ये बहुत कम है। ये सारी चीजें आप लोग को देखनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोती सन्स ज्वेलर्स का यहाँ पर आपको दिया होगा पी रेशियो, वहां पर करीब 17 का था। और इनका जो है गोल्डियाम इंटरनेशनल लिमिटेड दोस्तों, इसका जो पी रेशियो है वो करीब करीब 27 का है। डीपी आभूषण लिमिटेड, इनका जो है करीब करीब 29 का है। और दोस्तों एक ये है थंगामियल ज्वेलरी लिमिटेड दोस्तों, इनका करीब करीब 24 का इनका भी पी रेशियो है। और दोस्तों एक है रिनाइसेंस ग्लोबल लिमिटेड दोस्तों, इनका जो पी रेशियो है वो करीब करीब 48 का है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम्पिटिटिव बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारी जो है पीयर कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन किसी की भी नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों ने जो अपनी वैल्यूएशन है वो दोस्तों थोड़ा सा कम रखी हुई है, बस इसका थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है यहाँ पर कि वैल्यूएशन इन लोगों ने बढ़िया रखी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे दोस्तों, ईपीएस, तो देखिए ईपीएस इसका सबसे ज्यादा आपको दिखेगा यहाँ पर। थंगामाइल जो ज्वेलरी लिमिटेड है इसका करीब 58 का है, और इसका जो है करीब करीब 20 रुपए का है। तो अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर इनका मोती सन्स का बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे कम मैं यही समझ रहा हूँ, रेजिलियंस ग्लोबल के बाद जो है दोस्तों इन्हीं का सबसे कम है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझकर आईपीओ में अप्लाई कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा सोमवार को 18 दिसंबर को, और दोस्तों क्लोज होगा ये बुधवार को 20 दिसंबर को। इसका जो अलॉटमेंट है बृहस्पतिवार को 21 दिसंबर को आ जाएगा, और जो रिफंड है दोस्तों वो आ जाएगा फ्राइडे को 22 दिसंबर को। और जो शेयर है वो जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे फ्राइडे 22 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट है दोस्तों वो है 26 दिसंबर को, क्योंकि 23-24 को जो है आपका सैटरडे संडे पड़ जाएगा, और 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस पड़ जाएगा। तो 3 दिन की कंटिन्यू छुट्टी है यहाँ पर, और ट्यूसडे को मंगलवार को ये आपको लिस्टिंग होते हुए दिखेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी का लॉट साइज क्या है। तो एक लॉट में करीब करीब 250 शेयर है, और आपको पैसा इन्वेस्ट करना है यहाँ पर 13,750 रुपए। एक लॉट में आपको यहाँ पर अप्लाई करने में 13,750 रुपए लगेंगे। अगर आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 लॉट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और 14 लॉट में शेयर है करीब 3500 शेयर है यहाँ पर। तो 1,92,500 रुपए आपको यहाँ पर लगेंगे 14 लॉट अप्लाई करने में। इसी तरह सेम अगर आप देखें तो सेम इनमें भी यही है, एचएनआई कैटेगरी, एसएनआई कैटेगरी और बीएचएनआई कैटेगरी, इन सभी में आप देख सकते हैं कि 15 लॉट, 72 लॉट और 73 लॉट आपको यहाँ पर जो है मिल रहे हैं कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों बात करते हैं इनका आईपीओ रिजर्वेशन की, मतलब कैटेगरी वाइज इन लोगों ने कितना परसेंट जो है रिजर्व करके रखा है। दोस्तों क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, और दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व है, और एचएनआई एनएनआई कैटेगरी के लिए 15% ये दोस्तों रिजर्व करके रखा है। अब दोस्तों जो इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो दोस्तों कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग। तो मतलब कंपनी के पास जो उधारी है उसको उधारी को चुकाने में इसका पैसा जो है यूज करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों कंपनी जो है कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को जो है, तो वो वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा काम में आएगा, और बाकी का जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जैसे कंपनी को कुछ एड्स वगैरह करनी है टीवी पर या वैसे बैनर पोस्टर्स के जरिए, तो वो सारी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में आ जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, तो बहुत ही सोच समझ कर दोस्तों इस कंपनी में भी आपको पैसा लगाना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल मत लगाइए इस कंपनी में, क्योंकि दोस्तों उधारी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट भी उतना कुछ खास नहीं है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो केवल अगर आप लगा रहे हो, अगर आपको अलॉट हो जाता है तो दोस्तों केवल लिस्टिंग गेन्स करके बेच करके आप निकल जाइए, केवल लिस्टिंग गेन्स लीजिए और निकल जाइए।
तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं बार बार यही कहूंगा कि बहुत ही सोच समझकर आईपीओज में पैसा लगाइए। उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे से देखिए, खासतौर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बोरोइंग्स, ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। और दूसरा सबसे मेन चीज़ कि बिजनेस किस सेक्टर में है दोस्तों, कंपटीशन है या नहीं है, या अपने आप में लीडिंग कंपनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो है व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।